एक सेठ जी थे जो सेठ जी कभी सत्संग करते नहीं थे, कभी सत्संग नहीं करते थे। अगर कहीं भी आज जैसे आपके गांव में पूरे हर जगह माइक लगे हुए हैं, तो जहां पर उस माइक का आवाज जाता था ना, उस रास्ते से ही उस सेठ जी नहीं जाते थे, उस रास्ते को ही सेठ जी छोड़ देते थे। पर 3 भाई थे, सभी ने सोचा कि चलो हम लोगों का उद्धार तो हो जाए, इनका उद्धार कैसे हो। उन्होंने एक निश्चय किया कि हम घर पे भंडारा रखेंगे, हम घर पे भंडारा रखेंगे, आज दुकान इत्यादि बंद रहेंगे। तब तो भैया रहे ना, सभी संत महात्माओं को उन्होंने आमंत्रण दे दिया कि आज मेरे वहां भंडारा है, आप सभी लोग आना। संत महाराज लोग आए, आकर के पूछा कि भैया भंडारा क्यों रखा, कोई विशेष बात है? उनका नहीं, विशेष ये है कि मेरे भैया कभी भी राम नाम का गुणगान नहीं करते, भजन नहीं करते। भजन करना तो छोड़ो, जिस रास्ते में अगर भगवान का धुन चलता हो उस रास्ते से ही जाता है। अच्छा हाँ, पर जितने भी संत थे ना वो आए खाए गए। एक संत बड़े ठीक है, बोला कि भैया जब तुमने इतना खर्चा किया तो मैं अवश्य ही तुम्हारे माता का उद्धार करूंगा। अब घड़ी में 2 बज गए हैं। सेठ जी ने अपने घर के जितने भी दरवाजे हैं सुबह में बंद करके, सभी दरवाजे खिड़की इत्यादि सब बंद करके, कांच का लगा हुआ जिससे आवाज ना आए, और गर्मी के समय में 4-5 तोशक रजाई ओढ़ करके कान में रुई डाल करके आराम से ऐसे कान को बंद करके रूम में बैठ के लेट गए। सब संत चले गए, माइक इत्यादि बंद हो गया। अब सेठ जी को लगा कि शायद सब जयराज के हो गए, सब चले गए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने क्या किया, धीरे से खिड़की खुली, देखा कि अब तो कहीं कोई आवाज नहीं आ रहा। अब क्या किया, कान से आराम से रुई लगाया, गेट खुला। क्यों गेट खुला? इस महात्मा गेट में खड़े थे, आज तो छोड़ेंगे नहीं। और यूं कूद के उनके सीने पे बैठ के आराम से बैठा, कान बोला जय बोलिए श्री सीताराम महाराज की, और कान में ही जोर से आवाज दिया, कहा कि सुनो, इसके बदले में अगर कभी कोई तुमसे कुछ लेने को है ना, क्रय विक्रय करने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल मत लेना। एक समय हुआ सेठ जी का, जयराम जी की हो गया, गोविंदाय नमो नमः। सेठ जी पहुंचे कहां? यमराज जी के पास। यमराज ने चित्रगुप्त को कहा कि देखो इसके खाते में कुछ पुण्य हो तो उसका फल कल। कहा कि प्रभु इसके खाते में तो एक भी पुण्य नहीं है, ये तो कभी भगवत नाम सुना भी नहीं है। अच्छा नहीं तो इसको लट में डाल, फिर कहते एक बार फिर से चेक करो। जब फिर से चेक किया गया, यमराज के वहां खाता सबका खुला है, वो मैं हूं या आप हो? तैयार है ना? आपको भी इस चीज का सामना करना पड़ेगा। और यमराज ने कहा कि फिर से देखो। जब देखा गया, एक बार धोखा से किसी संत ने इसके सिर पे बैठ करके सीताराम की जय कर दिया। अच्छा, और इसका फल क्या भैया?
महाराज जी इस खाते में तो ये नहीं बता रहा कि इसका फल क्या होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा बोले भैया मुझे भी नहीं पता इसका। शिव के पास गए, शिव जी ने कहा कि ये तो जिसका नाम है वही पता है, मुझे भी नहीं पता। जब नारायण के पास में पहुंचे तो नारायण ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या? हाँ। किसी से पूछो कि उसको क्या चाहिए। उससे पूछा गया तो कहा कि मुझे तो प्रभु, उसको तुरंत याद आया संत ने कहा था कि इसके बदले अगर कोई कुछ बोले लेने के लिए ना तो साफ मना कर देना। कहा तो प्रभु मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं सोच लो तुम्हें नर्क भोगना पड़ेगा। बोले ठीक है आपको जो यातना देनी है भगवान का इधर यातना चाहिए। हाँ हमने तो कोई पुण्य किया ही नहीं ना, तो क्या अब इधर आ। सेठ जी पहुंचे, भगवान ने अपने गोद में बैठाया, गोद में बैठा कर उसके माथे पे ऐसे हाथ से हिला रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, ले लो कुछ ले लो। नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। अब देवता लोग कह रहे हैं महाराज मुझे राजपाट चलाना है, कुछ तो निर्णय कीजिए कि इसको क्या दिया जाए। भगवान कहते हैं अरे मेरा नाम भले ही है, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या फल होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि उस नाम का प्रभाव इतना है कि आज वो मेरे गोद में बैठा हुआ है और मैं उसके हाथ के सर हाथ फैला रहा हूँ। तो भगवत नाम संकीर्तन पूरे मन से